हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम पे बेस्ड ये सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल को देखने से पहले वेरिएबल मास सिस्टम का एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी बातें। वैसे ये जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले फोर्स का, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अब देखो, सिस्टम का मास अगर बदलता है तो पॉसिबल है कि सिस्टम का मोमेंटम भी बदले, है ना। एंड मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है नेट फोर्स, है ना। तो सिस्टम का मास अगर बढ़ या घट रहा है, चेंज हो रहा है, तो फोर्स इन्वॉल्व होगा मास के वैरी करने की वजह से, है ना। उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, जिसमें dm/dt होता है मास फ्लो रेट, है ना। पर सेकेंड जो मास ऐड या रिमूव हो रहा है उसका रेट, है ना। और v रिलेटिव जो होता है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। मतलब अगर आप किसी सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो, उसका मास बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके मास ऐड हो रहा होगा ना, है कि नहीं। और धीरे धीरे करके जब मास ऐड हो रहा होगा तो जो dm मास dt टाइम में लेटर से dm मास ऐड हुआ है, तो ये जो dm मास है मेन मास पे अगर बैठ के देखते हैं आप, तो आपको किसी रिलेटिव वेलोसिटी से आते दिखेगा, है ना, अगर मास एडिशन हो रहा है। और अगर मास का रिमूवल हो रहा है तो ये dm मास सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, है ना, तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से जाते दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ dm मास माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन मास। बोलो, बात है पक्की। अब डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो देखिए, सिस्टम का मास अगर बढ़ रहा है ना, तो फाइनल मास इज लार्जर देन इनिशियल मास। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी पॉजिटिव, लार्जर में से स्मॉलर, है ना। तो dm जो चेंज इन मास है वो अगर पॉजिटिव है तो dt टाइम बढ़ने के साथ dt तो बढ़ता ही है ना, तो ये पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव होगा अगर मास बढ़ रहा है ना। तो dm/dt पॉजिटिव, और dm/dt अगर पॉजिटिव है तो फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा मेन मास पे, है ना। वही अगर सिस्टम का मास घट रहा है ना, मास अगर सिस्टम का घट रहा है तो फाइनल मास इज स्मॉलर देन इनिशियल मास, है ना। तो चेंज इन मास फाइनल माइनस इनिशियल, दिस विल बी नेगेटिव, है ना। तो dm नेगेटिव और dt तो पॉजिटिव है, टाइम तो बढ़ता ही है ना। तो dm/dt हो जाएगा नेगेटिव। और ऐसा अगर होगा तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, इसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा मेन मास पे, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में ये आइडिया ले लिया हम लोग। अब सवाल पे वापस लौटते हैं। तो देखो, सवाल में दिया है अ कार्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू an external force of magnitude F. If the initial mass of cart is m and sand falls on the cart with negligible velocity at constant rate mu kg per second and stick to the cart, then find force F at time t. क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में जो डिटेल दिया है उसको हम लोग एक बार डिकोड करते हैं। तो देखो क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज़ कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट विल बी ज़ीरो, और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन इनटू मास नेट फोर्स होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो नेट फोर्स मस्ट बी ज़ीरो। और नेट फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी सम फोर्स अपोजिट टू दिस गिवन फोर्स एंड मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल टू दिस फोर्स, है ना। तो ही जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो पाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो पाएगा। अब ये जो फोर्स अपोजिट टू गिवन फोर्स है ना, ये फोर्स ये होगा वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से, मास ऑफ सिस्टम वैरी करने की वजह से। अब ये जो फोर्स इधर की तरफ लगेगा अपोजिट टू गिवन फोर्स, ये जो फोर्स होगा ये कार्ट के मास वैरी होने की वजह से थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है। लेट अस सी कैसे। तो देखिए, यहाँ पे मेन मास हम लोग कंसीडर करें किसको, कार्ट को। मास का एडिशन हो रहा है, स्लोली ही सही लेकिन मास का एडिशन हो रहा है। अब जब मास का एडिशन होता है तो dm/dt होता है पॉजिटिव, और उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है थ्रस्ट फोर्स। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। मास चेंज होने के प्रोसेस में स्लोली जो dm मास ऐड हो रहा होगा या रिमूव हो रहा होगा वो dm मास का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, क्वेश्चन में बोला है कि वेरी स्लोली सैंड यहाँ से जो है
ऐड हो रहा है कार्ट पे, है ना, वेरी स्लोली, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। तो डीएम मास थोड़ा थोड़ा करके हर dt टाइम में डीएम मास ऐड हो रहा होगा, है ना, dt टाइम में डीएम मास ऐड हो रहा होगा, लेकिन वेरी स्लोली, तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी से। हाँ, लेकिन मास ऐड होने का रेट है कांस्टेंट, dm/dt इज म्यू kg/सेकेंड, ठीक है। अब ये जो मास नीचे आ रहा है नेग्लिजिबल वेलोसिटी से आ रहा है ना, बात आ रही क्या समझ में। हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ऑफ डीएम मास जो dt टाइम में ऐड होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास, है ना। तो मेन मास तो यहाँ पे क्या है, कार्ट है कि नहीं। तो मेन मास पे अगर हम लोग बैठ के देखते हैं कार्ट पे, तो कार्ट खुद को देखेगा रेस्ट पे, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट विल बी vc माइनस vc, सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। तो कार्ट विल सी इटसेल्फ एट रेस्ट, ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट पे देखता है। अब कार्ट के रिस्पेक्ट में डीएम मास की बात करें तो डीएम मास का एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो तो नेग्लिजिबली स्मॉल, क्लोज टू 0 है। तो हम लोग बोल पाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू मेन मास विल बी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विच इज़ 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन मास विच इज़ वेलोसिटी ऑफ कार्ट, दैट वाज v, है ना। फॉरवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो कार्ट का वेलोसिटी v प्लस साइन के साथ आया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास वो माइनस v आ गया, है ना। अब जब ऐसा आया है तो देखिए फॉरवर्ड को हम लोग पॉजिटिव माने हैं, तो डीएम मास का वेलोसिटी माइनस v आने का मतलब कि कार्ट पे बैठे किसी भी ऑब्जर्वर को दिखाई देगा डीएम मास पीछे की तरफ v स्पीड से जाता हुआ, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब मास एडिशन के केस में थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है, तो यहाँ पे मास एडिशन के प्रोसेस में जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा मेन मास पे वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में, दैट इज़ बैकवर्ड लगेगा, ठीक है। और ये थ्रस्ट फोर्स ही बैलेंस कर रहा होगा F को, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट क्या है, 0 है ना। अब इस थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू होता है dm/dt इंटू v रिलेटिव, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड लेके आ जाए। मास ऐड होने का जो रेट है क्वेश्चन में क्लियरली दिया है म्यू kg/सेकेंड, तो ये तो म्यू आ गया। और रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड इज़ v, तो थ्रस्ट फोर्स इज़ म्यू v। बोलो बात है पक्की। अब एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट दिया है 0, ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द कार्ट विल बी 0। तो फोर्स जो आगे की तरफ लग रहा है ना, और ये जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करेगा तो फोर्स एट एनी टाइम t जो पुल कर रहा था कार्ट को, दैट विल बी इक्वल्स टू थ्रस्ट फोर्स, एंड थ्रस्ट फोर्स क्या है, म्यू v के बराबर। तो इस तरीके से आंसर आ गया, फोर्स का वैल्यू म्यू v के बराबर, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।